देश को 3 लोग ही सजाते हैं और 3 लोग ही डुबाते हैं। कौन कौन से? आप सबने ये सुना होगा। 3 सजाते देश को, सती, संत और सूर। 3 सजाते देश को, सती, संत और सूर। 3 लजाते देश को, कपटी, कायर, क्रूर। ये 3 देश का सम्मान बढ़ा देते हैं और ये 3 देश का सम्मान घटा देते हैं। कौन है सती, संत और सूर? पता है कौन है? ध्यान से सुनना, एक कथा के माध्यम से आपको बता रहे हैं ये दोहा कैसे बनाता। एक गांव में सारे बस्ती के लोग बड़े प्रेम से रहते थे। एक व्यक्ति ऐसा था, उसका व्यवहार पूरे गांव में सबसे एक सा, सबसे बड़े मीठे बोलता था, कभी किसी से बैर नहीं किया, सब मिले तो राम राम, बड़े प्रेम से सबके साथ में रहता था, बहुत अच्छा व्यवहार था। पूरे गांव के भी यदि कोई भी आयोजन होता था उसे उस आयोजन में जरूर बुलाते थे, बहुत अच्छा भक्त व्यक्ति था। एक दिन पूरे गांव के 50 लोग मिलकर के बनारस जाने लगे। सब मिलके 50 लोग बनारस जाने लगे। तो 50 लोगों ने सोचा कि यार अपन सब बनारस तो जा रहे हैं, वो फलाना व्यक्ति अकेला घर में क्यों रह जाए, चलो उसको भी ले चले अपन बनारस। कहा ठीक है, चलो उसके पास में। उस व्यक्ति के पास में पहुंचे और कहा भैया हम लोग बनारस जा रहे हैं, 50 लोग, तुम भी साथ में चलो। उसने कहा भैया मन तो बहुत है चलने का, मन तो बहुत है, पर हमारे पास धन नहीं है कि हम आपके साथ में बनारस चल सके। तन तो है पर धन नहीं है हमारे पास। तो 50 लोग थे, उन्होंने सोचा कि इतना प्यारा आदमी है, अपन 50 लोग जा रहे हैं, 1000 कर रहे थे, 1100 कर लो, 100 रुपया और जुड़ लो, 5000 हो जाएंगे, इसको अपन ले चलेंगे साथ में। इन लोगों ने 5000 रुपये इकट्ठे कर लिए और कहा भैया चलो, हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है, चलो हमारे साथ। उसने कहा 1 मिनट हम अपनी पत्नी से पूछाएं। घर गया, पत्नी से कहा कि सुनो वो लोग बनारस जा रहे हैं, अपन चलें क्या? तो लौट करके आया, बोला भैया ठीक है हम चलेंगे, पर हमारी शर्त है। बोले क्या? बोले हम भी चलेंगे, हमारी पत्नी भी साथ में चलेगी। तो लोगों ने कहा अच्छा पत्नी को ले जाना चाहते? बोले ठीक है, जैसे अपन 100 कर रहे थे वैसे 200 कर लेंगे, पत्नी को भी साथ में ले चलो। घर गया, पत्नी से कहा कि सुनो देखो अपने गांव के कितने अच्छे हैं, अपने गांव के कितने अच्छे हैं, वो अपन को बनारस ले जाना चाहते हैं और उनने 200 रुपये इकट्ठे कर लिए, हम दोनों का खर्चा भी उठा लेंगे, चलो अपन चलें। पतिव्रता नारी थी वो, बोली नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें नहीं जाना तीर्थ में। बोले क्यों? बोले हम तो महातीर्थ को लेंगे, तीर्थ का पुण्य थोड़ी लेंगे, हम तो महातीर्थ का पुण्य लेंगे। उसने कहा कैसा महातीर्थ? बोले जब आप तीर्थ करके आओगे बनारस से और जैसे ही आप घर में आओगे, आपके चरणों को धो करके उसका हम चरणामृत ले लेंगे तो हमें महातीर्थ का फल मिल जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा तो हम चले जाएं फिर? तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है चले जाओ, अकेले चले जाओ। तो वो बोला ठीक है हम जा रहे हैं, पर उसकी पत्नी ने कहा सुनो हम घर में अकेले नहीं रहेंगे, हम घर में अकेले नहीं रहेंगे। बोले ठीक है हम अपने मित्र को कर देते हैं, तुम्हारे साथ में रहेगा। तो उसकी पत्नी बोली ठीक है मित्र को कर दो, पर सुनो हम अकेले नहीं सोएंगे, मित्र को साथ में सुलाएंगे अपने। उसके पति ने कहा ठीक है सुला लेना। विश्वास देखो एक व्यक्ति का अपने मित्र पर और अपनी पत्नी पर। उसने कहा अकेले जाएंगे, कहा चले जाओ। बोले अकेले रहेंगे नहीं, बोले कहा मित्र को घर में रख देंगे, और कहा अकेले नहीं सोएंगे, मित्र को बगल में सुलाएंगे। कहा ठीक है मित्र को बगल में सुला लेंगे। उसने अपने मित्र से कहा कि तुम्हें हमारे घर में 7 दिन रहना है, हम तीर्थ पे जा रहे हैं, हमारी पतिव्रता नारी घर पर है और तुम्हें उसके साथ में एक पलंग पर सोना है। मित्र ने कहा ठीक है। ये चला गया तीर्थ करने। अब मित्र आया, और मित्र जब आया तो अपने साथ में एक नंगी तलवार लेकर के आया, अच्छी धारदार तलवार लेकर के आया। और जैसे ही उस पलंग पर सोया तो एक तरफ सो रही थी उसकी मित्र की पत्नी पतिव्रता नारी, और उसने बीच में वो तलवार रखी और ये एक साइड सो गया, तलवार रखकर सो गया कि यदि धोखे से भी मेरा हाथ वहां जाए
उसकी पत्नी की तरफ तो हमारा हाथ कट जाएगा। बीच में तलवार डाल ली उसने। ये देखो मित्र पर विश्वास और अपनी पत्नी पर विश्वास करके वो चला गया। जैसे ही 7 दिन बीत गए, सुबह को आना है उसके मित्र को। रात में ये सोया। रात में जब ये मित्र उसका सोया तो क्या हुआ कि रात में भाई अब होश किसको रहता है? सोते भय। तो सोते भय इसको होश ना रहा तो उसका एक हाथ था वो उसकी पत्नी से स्पर्श कर गया, उसकी मित्र की पत्नी से स्पर्श कर गया। उसने जैसे ही देखा कि अरे हमारा हाथ हमारे मित्र की पत्नी को स्पर्श कर गया है, दोनों आंखों से रोने लगा कि हे भगवान, ये हमसे क्या अपराध हो गया। अब हमारा मित्र आएगा और हमसे कहेगा कि और मित्र, हम कौन सा मुंह लेकर के उसके सामने जाएंगे? उससे क्या कहेंगे कि मैंने तुम्हारी पत्नी को छू लिया, और उसकी पत्नी सो रही थी, उसे कुछ नहीं पता, ये अपने मन में बात कर रहा है। पत्नी तो सो रही, उसे पता ही नहीं किसने छू लिया हमें धोखे से। रोने लगा और इसने सोचा कि मैंने मित्रता पर कलंक लगाया है तो मैं इस हाथ को रहने नहीं दूंगा। उसने तलवार ली और अपना हाथ काट दिया, हाथ अलग कर दिया। अब तो खून बहने लगा, पूरे कमरे में खून बह गया। उसकी मित्र की पत्नी सो रही थी, रोए जा रहा है, खून बह रहा है, खून बह रहा है, रोए जा रहा है। प्रातः काल हुआ, उसका मित्र आया और मित्र ने देखा कि चारों तरफ खून डला है और हाथ कटा डला है। उसने कहा, क्यों मित्र, क्या हुआ? ये खून कैसे, हाथ कैसे कट गया? उसने कहा, मित्र, मैं तुम्हारे सामने नजरें नहीं मिला सकता, मैंने मित्रता को कलंकित कर दिया है। उसने पूछा, हुआ क्या है? बोले, अरे सोते हुए तुम्हारी पत्नी पर धोखे से हमारा ये हाथ स्पर्श हो गया तो मैंने ये हाथ काट दिया, मैंने अपनी मित्रता में कलंक लगाया है। और ऐसा कहकर के जिसका हाथ कटा था रोता रोता रहा और उसको गले से लगा लिया मित्र को। उसने अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राण त्याग दिए। तब इस मित्र ने कहा, जो तीर्थ पर कहा गया था, अरे मित्र, ये तूने क्या किया? अरे यदि धोखे से हाथ लग भी गया था तो पत्नी तो अभी भी सो रही है, उसे तो पता ही नहीं कि हमें किसने छुआ है। अरे तूने हाथ क्यों काट लिया? और कहने लगा, हे भगवान, ऐसा मित्र भगवान सबको देवे। और उसने उसको गले लगाया और उस व्यक्ति ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इतने में वो पत्नी उठी, पत्नी ने देखा कि दोनों एक दूसरे के गले लगे हैं और दोनों ने प्राण त्याग दिए हैं। पत्नी ने भी सोचा कि हमारा जब पति ही नहीं रहा और ऐसा मित्र न रहा तो हम जी करके क्या करेंगे। उसने भी अपने पति को गले लगाया और अपने प्राण त्याग दिए। ये है भैया एक मित्र और एक पतिव्रता नारी। तो इसलिए कहा है कि 3 सजाते देश को, सती, संत और सूर, ये तीनों ही वो हैं, सती, संत और सूर, ये ही वो तीनों हैं। और इसका प्रमाण भी आज देखने में मिलता है। कहीं पर भी सती के चीटका लगे हो तो वहां जाकर देखना, वहां एक कटा हुआ हाथ लगा रहता है और एक साइड एक लड़का बना रहता है पुतला और एक तरफ एक स्त्री बनी रहती है। वे कौन है? वे यही पुरुष और स्त्री, और उसके बीच में जो कटा हाथ रहता है वो मित्र का हाथ लगा रहता है। आज भी बने रहते हैं ये। तो ये पतिव्रता नारी है और ये 3 देश को सजाते हैं। जिस देश में ऐसी पतिव्रता नारी, ऐसे मित्र और ऐसे पति रहते हैं, इनसे ही देश का गौरव बढ़ता है। और 3 लजाने वाले हैं, 3 लजाते देश को, कपटी, कायर, क्रूर। अब इन 3 का तो हमने बता दिया, इन 3 का आप ढूंढ लेना, आप बता देना हमें। इनका नहीं बता रहे अभी कि 3 लजाते कौन है।